हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने की रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसी क्या बनाई हुई है, सब चीजों को देखेंगे समझेंगे। तो मार्केट क्या कर रहा है, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, देन मार्केट डाउन साइड आया, 51,000 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला, देन मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ अच्छा खासा। देन उसके बाद में सेकंड हाफ में मार्केट डाउन साइड आया और मार्केट में डाउन साइड आकर के क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। तो चलिए आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या बनाई हुई है उनको एक बार चल के देख लेते हैं। ठीक है। तो मॉर्निंग में जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के साथ साथ में मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ने डाउन साइड आया, क्लोजिंग प्राइस को निकाला। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को निकालते हुए मार्केट क्या कर रहा है कि निफ्टी में डाउन साइड ज्यादा नहीं आया था, इस वजह से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए कहीं इस लेवल के आसपास से मार्केट डाउन साइड आने लगा। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हम एंट्री बनाने का सोच रहे थे, बट एंट्री बनाई नहीं। ठीक है। उसके साथ साथ में क्या हो रहा था कि मार्केट में हम जैसे ही कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बना रहे थे तो मार्केट हमारी लाइट चली गई हुई थी। इस वजह से हमने कहीं एंट्री नहीं बनाई। उसके बाद में मोबाइल में कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हम चार्ट को देख नहीं पा रहे थे। प्रीमियम प्राइस को देखते हुए मार्केट में एंट्री बनाई, जो कि नेक्स्ट ही टाइम में हमारे सेकंड कैंडल पे ही हमारा मार्केट ने एसएल भी हिट कर दिया है। ठीक है। उसके बाद में लाइट थी नहीं तो हम चार्ट वगैरह नहीं देख पा रहे थे, इस वजह से हमने और कोई ट्रेड वगैरह बनाई नहीं है। ठीक है। तो मॉर्निंग में हमारा समथिंग समथिंग 600 रुपए के आसपास तक का लॉस हो गया था। उसके बाद में हमने ऑफिस पहुंचने के बाद में कुछ ट्रेड वगैरह बनाई हुई है, तो कहीं इस लेवल के आसपास हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई, जो कि हमें अपसाइड के लिए बनाना चाहिए, बट हमने डाउन साइड की पोजीशन बना ली और उसमें भी मार्केट ने हमारा एसएल हिट किया। ठीक है। उसके बाद अपसाइड की पोजीशन बनाई कहीं इस लेवल के आसपास में, तो उसके बाद मार्केट ने फिर से हमारा एसएल हिट कर दिया। फिर हमने थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री बनाई, उसमें भी मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया। ठीक है। उसके बाद जब मार्केट अच्छा खासा अपसाइड निकलने लगा तो कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट में एंट्री बनाई, देन मार्केट ने फिर से ऐसे लेट कर दिया। तो ऐसे हमारे समथिंग समथिंग 4 से 5 ऐसे लेट हो चुके थे, तो जो कि हमारा लॉस पहुंच गया था समथिंग समथिंग 1600 रुपए के आसपास तक का हमारा नेट लॉस आ गया था। ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट में कहीं हम लॉस को कवर करने के लिए कुछ पोजीशंस वगैरह हमने और बनाई हुई है, तो चल के एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो कहीं इस लेवल के आसपास में जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड निकाला, डाउन साइड निकालने के बाद में कहीं हम इस लेवल के आसपास में वेट कर रहे थे, मार्केट ने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना दी, देन मार्केट एक रेड कैंडल बना दी, कहीं इस लेवल के आसपास में हमें प्राइस बाय करने के लिए मिल रहा है, बट मार्केट ने हमें ऐसा कराया नहीं। उसके बाद मार्केट अपसाइड निकल गया, कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एक पोजीशन बनाई हुई जिसमें हमारी सेकंड कैंडल पे ही हमारा फिर से एसेलेट हो गया। तो ये समथिंग समथिंग जो लॉस था ना हमारा 750 1750 के आसपास तक का हमारा नेट लॉस पहुंच चुका था। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है कि मार्केट में लॉस हो गया। लॉस होने के बाद में मार्केट ने कहीं इस लेवल के आसपास में हमने री एंट्री बनाई। री एंट्री क्यों की, क्योंकि मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा थे और मार्केट कुछ लेवल्स वगैरह बने हुए थे, उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट अपसाइड पे मूवमेंट अप करता है। जैसे कि ये जो लेवल था ना, इसको निकालने के मार्केट 110% मार्केट अपसाइड जाएगा ही जाएगा। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई, थोड़ा मार्केट ने वेट कराया, वेट कराते हुए मार्केट ने हमें अपसाइड को मोमेंटम किया, जो कि हमने कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट से बाहर हो गए, क्योंकि यहाँ से मार्केट के डाउन साइड आने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा थे। इस वजह से हम मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में निकल गए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा लॉस कर चुके थे, जो कि अभी तक हमने किया नहीं था। 1700 रुपए के आसपास, 1750 रुपए के आसपास तक का हमारा नेट लॉस पहुंच चुका था। ठीक है। तो कुछ जितना भी मार्केट ने हमें दिया उतना हम लेकर के मार्केट से निकलने का ट्राई किया है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं। तो हमारे डीमैट पर चल के एक बार ट्रेड को देख लेते हैं। तो आज की हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कैसी क्या रही है, एक बार चल के चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो आज की हमारी जो नंबर ऑफ ट्रेड रही है वो हमने 7 बनाई हुई है। ठीक है। तो 7 ट्रेड के अंदर अंदर में हमने आज कुछ ज्यादा ही ओवर ट्रेड कर दी। ठीक है। और चल के हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो नेट लॉस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1129 रुपए के आसपास में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।